Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 6, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. You are watching Amir's Math Lab. स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन जिसमें हमने ऐसे फाइंड करने का दूसरा मेथड सीखना है और जिसका नाम है डिवीजन मेथड। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों आपके पास वो जो नंबर्स हैं या जो 3 नंबर्स भी हो सकते हैं तो 4 नंबर भी आएंगे। तो उसमें बेटा सबसे पहले क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू को ना हम स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। तो जब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा कि और उन दोनों में जो स्मॉल वैल्यू होगी वही उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 63,84। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में हमने सबसे जो बड़ी वैल्यू है उससे हम स्मॉलर वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास 84 ग्रेटर है और आपके पास 63 स्मॉलर है। तो 63 वाला टेबल 84 के नियरेस्ट अगर हम लेके जाएँ तो 63 1 ज़ार क्या होता है 63 होता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसे माइनस करें तो 4 में से 3 निकालें 1 एंड 8 में से 6 निकालें 2। अब आपने करना क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि अब ये हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी, ये ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लेंगे। देन आप 21 को मतलब 63 को 21 पे डिवाइड करेंगे। अगर आप देखें तो 21 3 टाइम क्या होता है 63 होता है। तो ये देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया। तो इसलिए इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 63 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 63। मतलब आप सॉरी एचसीएफ इज इक्वल टू 21। ये जो लास्ट नंबर होता है यही आपके पास क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होता है, जिस वैल्यू से हमारे पास रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे। क्लियर है बेटा। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होती है जो उसको कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर लेती है वो यहाँ पे इस दोनों नंबर्स का एचसीएफ में आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा एचसीएफ की वैल्यू क्या है 21 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 105, इनमें क्या ग्रेटर वैल्यू है तो 90 इनमें क्या स्मॉलर वैल्यू है। तो सबसे पहले आप देखें तो 91 ज़ार क्या होता है 90 होता है। 105 में से 90 को माइनस किया जाए तो 15 बचता है। अब 15 स्मॉलर हो गया और यहाँ पे हमने क्या करना है 90 को डिवाइड करना है। तो 15 4 ज़ार क्या होता है 90 होता है। सॉरी 15 6 ज़ार आपके पास क्या होता है 90 होता है। यानी कि 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 90 आता है। तो ये देखिए हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों नंबर्स का क्या होगा 15 होगा। आप ये भी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 105 एंड 90 इज़ 15, या सिंपल आप एचसीएफ लिख लें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 15 होता है। अब हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 180, 250, 126। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो 3 वैल्यूज़ का तरीक़ाकार यही है कि जो पहली 2 बड़ी वैल्यूज़ होंगी पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। देन आप क्या करोगे, देन आप जो उनका जो एचसीएफ आएगा वो दूसरी वैल्यू को डिवाइड करेगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है 180, 250 एंड 126। इसमें ये होता है कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 180 को हम 180 से हम क्या करेंगे 250 को डिवाइड कर लेंगे। अगर हम बेटा 180 को टेबल पढ़ें तो 180 1 ज़ार 180 होता है और 182 टाइम हमारे पास वो 360 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 181 टाइम टेबल लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब ये देखिए 0 में से 0 को माइनस किया जाए तो 0 आता है और ये आपके पास स्मॉलर वैल्यू तो यहाँ से हम कैरी लेंगे। तो 15 में से हम 8 को माइनस करें तो क्या बचता है 7 क्या बचता है 7 बचता है। तो ये देखिए हमारे पास 70 यहाँ पे आ गया। अब बेटा देखिए हमने अगेन क्या करना है, हमने अब 180 को डिवाइड करना है 70 पे। तो 72 टाइम क्या होता है हमारे पास 140 होता है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट अब इसे इसमें से माइनस किया जाए तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 180 में से 140 को माइनस किया जाए तो क्या बचता है
40 है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, 70 को डिवाइड कर लेना है, 70 को डिवाइड कर लेना है 40 से। तो यहाँ पे 41 टाइम क्या होता है, 40 होता है। अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 70 में से 40 को माइनस किया जाए तो 30 बचता है। अगेन आप देखें यहाँ पे अब 40 आपके पास डिवाइड होगा 30 पे, तो 31 टाइम क्या होता है, यहाँ पे 31 टाइम क्या होता है, 30 होता है। नेक्स्ट 30 में से आपने 40 को माइनस करना है, 40 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो क्या बचता है, यहाँ पे 10 रह जाएगा। अब आप बेटा क्या करोगे, 30 को डिवाइड करोगे 10 पे, तो देखिए यहाँ पे 10 3 ज़ार क्या होता है, 30 होता है। तो ये देखिए हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का जो HCF आया है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो 10 आया है। बट अभी हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस 10 को बाहर रखेंगे और 126 को हम अंदर रखेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 126 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे। अब बेटा अगर हम 10 वाला टेबल पढ़ें तो 12 हज़ार हमारे पास क्या होता है, 120 होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 26, ये 6 में से ये हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 10 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 6 1 हज़ार क्या होता है, 6 होता है। अगेन यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 6 को आप डिवाइड कर लेंगे 4 पे, तो यहाँ पे देखें तो 4 1 हज़ार 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब बेटा आप क्या करोगे, 4 तो 2 2 हज़ार क्या होता है, 4 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इट्स मीन यहाँ पे अब इन जो दोनों नंबर्स का जो HCF है, सॉरी तीनों नंबर्स का जो HCF है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 आ गया है। क्योंकि ये जो आखिरी नंबर है इसने मतलब कम्प्लीटली डिवाइड किया है हमारे तीसरे नंबर को भी। तो इसमें हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो HCF है इन दोनों नंबर्स का, वो इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या है, 2 है। तो चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और इसमें सबसे पहले 288 है, 600 है, 936 है। अब बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 को डिवाइड कर लेंगे किस पे, 288 पे। तो अगर हम 288 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 288 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आपने 2 कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी 8 2 ज़ार 16 और 17, 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 और 5। तो मतलब ये 288 2 ज़ार इसके नियरेस्ट जा रहा है किसके, 570 600 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। अब बेटा देखिए 600 में से यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे कैरी लेके जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे कैरी आएगा, क्योंकि ये 0 है, ये छोटा नंबर है तो इसलिए कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 6 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 4 आता है और 9 में से 7 को माइनस किया जाए तो 24 आता है। अभी हम बेटा क्या करेंगे, 288 को हम डिवाइड कर लेंगे किस पे, 24 पे। बेटा 24 को अगर हम यहाँ पे 24 वाला टेबल पढ़ें और 24 को हम अगर हम 10 बार करें तो यहाँ पे 240 होता है। 11 बार हम यहाँ पे करेंगे तो आपके पास 268। देन आप 24 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इनका जो लीस्ट नंबर आया वो 24 आया। अभी हम क्या करेंगे, अगेन हम 936 को डिवाइड कर लेंगे किस पे, 24 पे। 936 को डिवाइड किया जाए किस पे, 24 पे। तो हमने अब क्या करना है, 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करना है 936 पे। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि इस पे कौन सा टेबल जाएगा। अभी बेटा आप अगर करें 24 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आता है और आगे कैरी चला जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 39 से, 24 को 39 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये 936 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अब बेटा देखें हमारे पास इन तीनों नंबर का जो HCF आया है वो आपके पास क्या है, ये जो लास्ट नंबर है इसने कम्प्लीटली डिवाइड किया तो ये इट्स मीन इनका क्या है, HCF है। तो आप बेटा क्या करोगे, 936 को डिवाइड करोगे 24 पे। तो यहाँ पे अगर आप इसे 24 को 39 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 936 आता है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके मज़ीद 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। तो आप ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।